उल्लासनगर में 9 to 9 मुहिम को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आइए जानते हैं इस अभियान के विषय में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया। मुझे ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के उल्लासनगर के सदस्य साधकों और भक्तों के द्वारा एक आंदोलन मैं तो कहूँगा चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को अपने जीवन की सही दिशा और सही ढंग से जीने का जो लक्ष्य है वो दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे उल्लासनगर वासियों का जो लाइफ है वो अधिकतर डिसऑर्डर लाइफ है, जिसमें हमारा खाना पीना सोना जागना सब डिसऑर्डर हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां, घरों में नाना प्रकार के कलेश तक हो रहे हैं और हमारे पूरे घर का सिस्टम और हेल्थ बिगड़ रही है। इसलिए इनका ये जो कार्य है, उनकी जो ये एक किस्म की उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया है, वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है और हम सबों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि सहयोग ही सबसे बड़ा योग है। सहयोग ही सबसे बड़ा योग है। आप सब योग तो करते होंगे और आजकल योग का फैशन भी चला हुआ, लेकिन योग के साथ क्या आप सहयोग भी कर रहे हैं? अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, यहाँ तक कि अपने समाज के साथ आप सहयोग भी कर रहे हो। तो प्लीज़ आप सब सहयोग कीजिए और सहयोग ही सबसे बड़ा योग है। इस मुहिम का, इस आंदोलन का, ये जो भी कार्य किया जा रहा है आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से श्री रविशंकर जी महाराज की प्रेरणा से, आप सब इसका हिस्सा बनिए और अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का एक ऐसा जीवन दीजिए जो सही दिशा की ओर चलता हो। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, ये तो हमारा एक किस्म का स्लोगन है ही हमारे देश का। तो क्यों ना हम उल्लासनगर को भी यही स्लोगन दें, स्वास्थ्य उल्लास। प्लीज़ आप इसका हिस्सा बनिए। बाबू जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि जिस तरह आपने हमें बताया कि उल्लासनगर में सब व्यापारी हैं और ये जो मुहिम परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने हमें दी है कि आप उल्लासनगर में 9 to 9 यानी 12 घंटे आप काम करें और 12 घंटे आप घर में रहें, इसमें आप अपने भक्तों से क्या कहेंगे और इससे आपके भक्तों से क्या अपेक्षा आप करते हैं? कृपया इस पर थोड़ा रोशनी डालें। पहली बात तो है कि मेरा कोई भक्त नहीं है, सब कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्तों को क्या कहेंगे? क्योंकि मैं खुद भी कृष्ण भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं अपने पूरे परिवार से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि 9 to 9, वैसे भी 9 हमारे उल्लासनगर वालों के लिए लकी है। हम जब कार भी लेते हैं ना, तो वो खास पैसे देकर नंबर ऐसा लेते हैं जो टोटल उसका 9 आता हो, अधिकतर देखा है। और मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरा फेवरेट भी 9 है, अच्छा लगता है 9, क्योंकि 9 जो है याद रखना। इन्होंने प्रश्न पूछा इसलिए बोल रहा, 9 कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। क्या बोला? 9 कभी अपनी मर्यादा नहीं, वो हमेशा अपनी लिमिट और आनंद में रहता है। कैसे समझो, 9 1 जा 9, वो 9 ही रहेगा। 9 2 जा 18, 1 प्लस वो 9 ही रहेगा। 9 3 जा 27, 2 प्लस 9 ही रहेगा। 9 4 जा 36, 3 6 9 ही है, वो 9 ही रहेगा। आगे 9 5 जा 45,
4 प्लस 5 इक्वल Nine. वो 9 ही रहेगा। आगे चलो। 9 6 जा 54 54 5 प्लस 4 वो 9 ही रहेगा। आगे चल 9 7 हैं 9 7 9 7 70 63 6 प्लस 3 वो 9 9 ही रहेगा। आगे चलो 9 7 70 7 प्लस 2 वो 9 ही रहेगा। आगे चलो 9 81 9 9 जा 81 81 8 प्लस One. वो 9 ही रहेगा। 9 10 जा 9 0 हटा दो 9 ही रहेगा। इसलिए 9 हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है और जो भी अपनी मर्यादा में रहता है वो आनंद में रहता है। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहलाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। जय श्री राम। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम। कौन? जय श्री राम। ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब इस संसार में आने के लिए तिथि सिलेक्ट की तो वो भी 9 थी। रामनवमी। रामनवमी वो तिथि भी क्या थी? 9 थी। इसलिए 9 राम जी का भी फेवरेट है। जी। और ये 9 जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले दे रहे हैं जी वो आपको मर्यादित कर देगा। और जिसका जीवन मर्यादा में है, जिसकी स्पीड गाड़ी की लिमिट में हाँ है, जी। उसका एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होता। कम होता है। आर्ट ऑफ लिविंग और उल्लासनगर एनजीओ मिलके एक जो नई मुहिम छेड़ी है कि 9 to 9 एक मैजिक सभी व्यापारियों के लिए और सभी परिवारों के लिए फायदेमंद है। सभी व्यापारी अपने दुकान सवेरे अगर 9 बजे खोलते हैं और रात 9 बजे बंद करते हैं तो कोई भी बीमारी का जो आज लेट दुकान बंद करने के कारण आदमी घर पे लेट पहुंचते हैं, कोई 10 बजे बंद करता है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे भी, जिसके वजह से अपने परिवार के बच्चे तरसते हैं मेरा पापा आ जाएगा, किसकी बीवी तरसती है, किसकी बहन तरसती है, किसकी माँ कि मेरा बेटा आ जावे हम मिलके खाना खाए। ऐसा शहर के लिए सही नहीं है। सही वो है जो अगर टाइम पे पहुंचते हैं तो हम अपने परिवार को समय दे पाते हैं। आज हम अगर 9 बजे रात को घर पे पहुंचते हैं तो बच्चे लोग के साथ में हम खेल कूद कर सकते हैं, उनके साथ में खाना खा सकते हैं, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, पूरे परिवार के साथ, एक कुटुंब के साथ हम टाइम बिता सकते हैं। ऐसा होता है, मैंने देखा है कि हम लोग 10-11 बजे अगर समझो व्यापारी गए घर पे तो सभी लोग सोए हुए हैं। उसके बाद में उनका खाना किसकी बीवी रख देती है, किसकी माँ रख देती है, या उनको खाना खाने में अच्छा नहीं लगता होगा या क्या, हर एक का अपना अपना यह है। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपना 9 से 9 जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसको पालन करें। ये सेल्स वालों के लिए है, रिटेलरों के लिए है, होलसेलरों, दुकानदारों के लिए। जो फूड वाले हैं अगर उनको फूड आइटम है, आइसक्रीम पार्लर है, जूस सेंटर है या ये है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर वो भी ये पालन करेंगे, समय की सीमा को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कोई भी कितने बजे बंद करता है दुकान, लेकिन उसका बुरा असर हेल्थ पे पड़ता है। 9 के बाद में अगर हम दुकान पे बैठे रहे तो लेट सो जाएंगे। लेट सोने के कारण डायबिटीज होगी, थायराइड होगी, बीपी, शुगर, 10 बीमारियां आती है। क्योंकि लेट खाना खाने के बाद में ताबड़तोड़ सोना वो भी सही नहीं है। नियमों का पालन करें। अगर सवेरे 9 बजे के जगह पे अगर 8 बजे भी सवेरे जाएंगे या 10 बजे भी जाएंगे, जाने की सवेरे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 9 बजे बंद करना एक मेरे हिसाब से सही है। पूरे उल्लासनगर वासियों को, मैं व्यापारियों को अपील करूंगा कि आप कैसे भी करके इस जो आर्ट ऑफ लिविंग ने मुहिम छेड़ी है, सभी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए सही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो आर्ट ऑफ लिविंग ने एक नया इनिशिएटिव उल्लासनगर के व्यापारियों के और भाइयों बहनों के सामने रखा है 9 to 9, ये बहुत अच्छा
एक विषय है। जिस समय पे कोरोना काल में रात को 8 बजे दुकान बंद होते थे, तो उस समय पे मुझे फीडबैक है कि कई माताएं बहनें मुझे कहा करती थी कि यह 8 बजे का ही टाइम मेंटेन होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो समय निकलता गया और बाज़ारें फिर से अपने समय पे बंद होने लगी। अभी अगर आप रात को देर से दुकान से आते हो, अपने बच्चों को, परिवार को समय नहीं दे पाते हो और रात को देर से खाना खाते हो, तो आपके शरीर को जो अपने आप को साफ करने का समय है वो है रात को 11 से 3 बजे। 11 से 3 बजे तक शरीर अपने आप को साफ करता है। और जिस समय पे आप निंद्रा में रहने चाहिए, अगर आप निंद्रा में देर से गए, रात को दिन में देर से सोए, तो आपका शरीर अपने आप को साफ नहीं रखेगा, जिससे आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे, जिसके कारण आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हार्ट और अन्य बीमारियां पैदा होंगी। और जो पैसा आप मेहनत करके आज कमा रहे हो वो हॉस्पिटलों में खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए अपना कीमती समय अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बिताएं। अपना दुकान रात को 9 बजे बंद करें। उल्लासनगर में अभी कुछ दिनों से एक 9 to 9 मैरेकल ऐसे चलाया जा रहा है, जो कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा और हमारे शहर के कुछ अच्छे NGO मिलकर यह जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश के अंदर भी देखेंगे तो शहर भर में सभी जो बाज़ारें हैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे से खुलना शुरू हो जाती हैं और लगभग 9 बजे तक मार्केट खुल जाता है सब जगह पे, और रात को 8:30 से बंद करना शुरू होकर 9 बजे तक मार्केट बंद होती है। लेकिन हमारे शहर में शुरू से ही ऐसी प्रथा चली है कि हम लेट शुरू करते हैं और लेट बंद करते हैं। लगभग दुकानें खुलते खुलते 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाते हैं और रात को बाज़ार बंद करते करते 11 बज जाते हैं। तो यह जो आर्ट ऑफ लिविंग ने शुरू किया है 9 to 9, यह मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। बाज़ार जल्दी खुलेगी तो बाज़ार जल्दी बंद होगी, और जल्दी बंद होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे लॉकडाउन के समय में 7 बजे बाज़ार बंद होती थी तो बहुत दुकानदार, व्यापारी सब खुश लगे पड़े थे, सब समय से अपने घर जाते थे, सारे उनके कार्य, घर के बच्चों के साथ प्रोग्राम और जो भी उनके फंक्शंस हैं सब होते थे। लेकिन फिर बाज़ारें खुलने लगी और आज फिर 10-11 बजे तक बाज़ारें चालू रहती हैं। तो मैं पूरे व्यापारी समाज को, व्यापारी पंचायतों को, दुकानदारों को, भाइयों को, सभी को निवेदन करूंगा कि यह किसी को भी दबाव बनाकर बंद नहीं करवाया जा रहा है, यह स्वेच्छा से है। और स्वेच्छा से जब हम बंद करेंगे तो धीरे धीरे ग्राहकों को भी आदत लग जाएगी कि बाज़ारें 9 बजे बंद हो रही हैं, इसके लिए मैं 8, साढ़े 8, 7 बजे जाऊं। हमारे बिज़नेस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सुबह हम जल्दी उठेंगे, जल्दी बाज़ारें खोलेंगे और रात को जल्दी बाज़ार बंद करेंगे। तो सुबह 9 बजे से पहले दुकान खुल जाएं और रात को 9 बजे तक बंद हो जाएं, ताकि आप 9 के बाद का जो समय है, रात को 9 से सुबह 9 तक, आप खुद को समय दे सकें, अपने परिवार को समय दे सकें, अपने शरीर को ठीक कर सकें। योगा के जो कार्यक्रम शहर भर में चलते हैं वो सुबह 6 बजे से चालू हो जाते हैं, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक चलते हैं। और भी जो आपके पारिवारिक हैं, शादियां हैं, संबंध हैं, उन सब में आप अटेंडेंस दे सकेंगे। वैसे क्या होता है, 11, साढ़े 11 बजे दुकान बंद करके आप 5 मिनट अपने उन कार्यक्रमों में जा करके शक्ल दिखा करके आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो संबंध हैं, जो हमारे रिलेशन हैं, वो कम होते जा रहे हैं। आज हम किसी को जन्मदिन की विश करनी है, किसी को कोई बधाई देनी है, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही देते हैं। हमारा एक दूसरे से मेल जोल कम होते जा रहा है, हमारा परिचय कम होते जा रहा है, हम सब कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से करने लगे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर सभी व्यापारियों को, सभी शहरवासियों को, सभी हमारे भाइयों को, पंचायतों को निवेदन करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर आपको जो भी योगासन करना है, योग करना है, स्नान करना है, तैयार होना है, 9 बजे तक अपनी दुकानें खोलें। नंदू जी, बहुत से व्यापारियों के मुझे मैसेजेस और फ़ोन आए थे जैसे ही ये लॉन्च हुआ है, और लॉन्च होने के पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं शामिल हुआ था। और ये जो 9 to 9 है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि व्यापारियों को करना ही है।
ये उनकी तरफ से एक अवेयरनेस है कि 9 बजे अगर आप शॉप बंद करोगे तो आप ज़्यादा फैमिली को टाइम दे पाओगे, अपने बच्चों को टाइम दे पाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मेरा भी ऐसा ही कहना है कि मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि कुछ होलसेलरों ने उसका पालन करना चालू किया है 9 बजे तक। अच्छी शुरुआत है। और 9 बजे अगर शॉप्स बंद हो गए होलसेल के, आगे चल के वो रिटेलर तक पहुँचेंगे। एक उन्होंने एक अच्छी सोच रख के कार्यक्रम किया है। आर्ट ऑफ लिविंग और बाकी जो NGOs हैं उन्होंने ये उपक्रम लाया है। आर्ट ऑफ लिविंग, नाम ही आर्ट ऑफ लिविंग है। आपको कैसे अपना जीवन जीना है वो लोग बताते हैं। और आदिकाल से ऐसा ही है कि अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम कर पाता है। मैं खुद 9 to 9 का पालन करता हूँ। मेरी ऑफिस खुद 9 बजे बंद होती है। मेरी ऑफिस है, इसके लिए मैं 9 बजे बंद कर सकता हूँ। बाकी व्यापारियों को अभी तक ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ है, समझता हूँ मैं। होलसेलरों से, कुछ होलसेलरों से शुरुआत हुई है। और अगर उल्लासनगर जल्दी बंद होगा तो क्राइम भी कम होगा, हम अपनी फैमिली को, उनको समय दे पाएंगे। इनकी सिर्फ यही भावना है कि अवेयरनेस हो, ये बात व्यापारियों तक पहुँचे। कोई कंपल्शन नहीं है, किसी व्यापारी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको 9 बजे दुकान बंद ही करना है। और मैं उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से भी ये बात बताना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़बरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर भी। अगर आप स्वेच्छा से कर सकते हो। मैं खास करके जो होलसेलर्स हैं, जिनका होलसेल का काम है और वो जल्दी फ्री हो सकते हैं, वो, और जो ऑफिसेज हैं खास करके, आप देखोगे कि ऑफिस में 9 के बाद काम नहीं रहता है, तो हम लोग एक शुरुआत कर सकते हैं शहर में और उसका असर आहिस्ते आहिस्ते दिख सकता है। बाकी व्यापारियों में जो कन्फ्यूज़न है कि कुछ न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चली और व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ चल रही है उसमें किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती नहीं है। यह आर्ट ऑफ लिविंग और NGOs का एक उपक्रम है। एक उन्होंने अवेयरनेस रखा है, उसको हमको समझ के लेना है। आप अपनी खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं भी करते हो तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।